सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हियर एंड वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, है जो कि कॉम्बिनेटर्स। देखो दोस्तों, कॉम्बिनेटर्स आपके काम आते हैं किन्हीं भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। बेसिकली ये आपके सिलेक्टर्स ही होते हैं। जिस तरीके से आपने अभी तक नॉर्मल सिलेक्टर्स, जो सिंपल सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे आप स्टाइलिंग करते हो तो H1 सिलेक्ट करते हो, पैराग्राफ को P से सिलेक्ट करते हो, आपने सिलेक्टर्स यूज़ करे हैं। और आपने आईडी क्लासेस के लिए आपने देखो हैश लगा के आईडी को सिलेक्ट करते हो, डॉट लगा के क्लास को सिलेक्ट करते हो। ये आपने सिलेक्टर्स आपने अब तक यूज़ करे हैं। तो ये जो हमारे कॉम्बिनेटर्स हैं, एक तरीके से यूँ समझ लो आप कि हम कुछ कॉम्बिनेशन सा बना के एक सिलेक्शन करने के ही प्रोसेस को करेंगे कि आप डिफरेंट तरीकों से कैसे आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि ये मान लो एक मैंने वेब पेज बना रखा है और मैंने क्या कर रखा है, इस डिव के अंदर ये 3 पैराग्राफ्स डाल रखे हैं। और इसके अलावा मैंने क्या कर रखा है कि मैंने इसी डिव के अंदर एक स्पैन बनाया है और इस स्पैन के अंदर भी एक पैराग्राफ डाला है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि या तो मुझे इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको सिलेक्ट करना हो, यानी कि डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। ठीक है, डिसेंडेंट क्या मतलब होता है? वंशज। देखो यहाँ पे डिसेंडेंट से क्या मतलब है कि ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं, इसका पेरेंट देखो डिव है हमारा, यानी कि हमारे डिव के ये 3 जो पैराग्राफ हैं ये चिल्ड्रन हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेरा पैराग्राफ है जो स्पैन के अंदर है, इसका पेरेंट ये डिव नहीं है, इसका पेरेंट ये स्पैन है। ठीक है, अब बात करी जाए कि भाई आपका ये जो डिव है, इसका ये पैराग्राफ जो है ये चाइल्ड तो नहीं है, लेकिन एक डिसेंडेंट जरूर है, कि इसका वंश जरूर है। ठीक है, तो हम किस तरीके से डिसेंडेंट्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अगर सिर्फ चाइल्ड जो चिल्ड्रन है उनको सिलेक्ट करना हो तो उसको किस तरीके से करेंगे, ये कॉम्बिनेटर्स में आएगा। उसके अलावा एक और बात है कि भाई अगर आपको मान लो ये जो पैराग्राफ्स हैं जो कि किसी कंटेनर के या किसी एलिमेंट के बाद है, तो वहां पर एक तो है कि आपको एडजेसेंट, यानी कि जो जस्ट इमीडिएटली खत्म होते ही, किसी एलिमेंट के जस्ट इमीडिएटली खत्म होते ही शुरू हो रहा है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो, या फिर उस डिव के यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के खत्म होने के बाद जितने भी स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स हैं हमको उनको सिलेक्ट करना हो, सेम टाइप के यानी कि सिबलिंग्स, तो हमको सारे के सारे सिलेक्ट करना हो तो वो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेटर्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वो जो वेब पेज बनाया था उसकी कोड जो फाइल है, सोर्स फाइल है, उस पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या कर रखा है कि इस डिव के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये 3 पैराग्राफ्स डाल रखे हैं और उसके बाद एक इसके अंदर ही एक स्पैन है और स्पैन के अंदर जो है आपका एक और पैराग्राफ है। ठीक है, और इसी तरीके से वो डिव खत्म होने के बाद यहाँ पे 3 ये जो है पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, और मैंने कुछ स्टाइलिंग कर रखी है जो कि आप इस वेब पेज में देख रहे हो, जो छोटी सी बैकग्राउंड में कलर दे रखा है ताकि डिफरेंशिएट हम कर सकें कि स्पैन में कौन सा है और डिव में कौन सा पैराग्राफ है। तो देखो, अब यहाँ से हम कॉम्बिनेटर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर्स की। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होगा, यानी कि मान लो मुझे इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं यानी जितने भी डिसेंडेंट्स हैं इसके, उनको सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। डिसेंडेंट सेलेक्टर आपका होता है स्पेस से। किस तरीके से, मैंने पहले लिखा डिव के जो भी डिसेंडेंट्स है, देखो मैंने स्पेस दिया यानी कि यहाँ पे मैंने डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ किया है और मैंने कहा P पैराग्राफ। हम स्पेस देके जो है डिसेंडेंट्स जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिव के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, पैराग्राफ हैं, उनको मैंने क्या करा, मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया और कलर मैंने इसका वाइट दिया, टेक्स्ट का कलर। अब मैंने देखो फाइल को रिलोड करके सेव किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस डिव के जितने भी डिसेंडेंट्स थे, देखो ये पैराग्राफ भी इंक्लूड हुआ है क्योंकि ये भी इसका एक डिसेंडेंट है। बेशक से डिव इसका पेरेंट नहीं है, लेकिन एक डिसेंडेंट जरूर है ये पैराग्राफ उस डिव का। तो हमने यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर किया। अब उसके बाद देखो बात आती है कि सिर्फ चिल्ड्रन जो सिलेक्टर हो, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर किस तरीके से होएगा आपका, देखो आपको एक ग्रेटर देन का साइन यूज करना है, वहाँ पे स्पेस यूज नहीं होएगा, वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज होएगा। ठीक है, मैंने अब क्या कहा कि डिव के जितने भी पैराग्राफ चिल्ड्रन हैं जो, उनको सिलेक्ट करना है। और अब मैंने देखो फाइल को रिलोड करके सेव किया तो देखो अब इसके ऊपर से स्टाइलिंग हट चुकी है क्योंकि इसको हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। हमने ये कहा है कि डिव के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी ये स्टाइलिंग करनी है। तो चिल्ड्रन तो पैराग्राफ, देखो चिल्ड्रन तो सिर्फ यही है ना, मेरे पैराग्राफ जो ये वाले पैराग्राफ हैं यही चिल्ड्रन है इस डिव के। ये तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो इसका चिल्ड्रन नहीं है इस डिव का। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंटेनर के जो चिल्ड्रन हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, यानी उसके अपने जो चिल्ड्रन होंगे सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है,
उसके बाद बात आती है आपके एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स की। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स का देखो यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि मेरा ये जो डिव है, इस डिव के इमीडिएटली खत्म होने के बाद जो एडजेसेंट मेरा पैराग्राफ है मेरे को उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से आप करोगे, आपको ग्रेटर देन का साइन यूज नहीं करना, वहाँ पे आपको प्लस का यूज करना है, प्लस जो सिंबल है उसका यूज करना है आपको। प्लस आपको क्या डिनोट कर रहा है, यानी कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स का। अब मैंने इसको देखो सेव किया और रिलोड किया, तो देखो मेरे इस डिव के बाद ये पैराग्राफ जो है इमीडिएटली चालू हो रहा था, और मैंने क्या कहा कि जो मेरा डिव है उसका जो भी एडजेसेंट जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट किया है मैंने प्लस साइन से। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस डिव का एडजेसेंट पैराग्राफ था तो मैं इसको इसने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम अपने एडजेसेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। अब देखो अगली बात यहाँ पे मैंने क्या करी थी कि इस डिव के बाद मान लो आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं आपको उनको सिलेक्ट करना हो, तो आप किस तरीके से करोगे, वहां पर आपको प्लस का साइन ना यूज करके आपको एक टिल्ड का साइन यूज करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब मैंने इस फाइल को रिलोड किया तो देखो अब इसमें क्या हुआ है कि इस डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमने जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का यूज किया है। देखो यहाँ पे दोस्तों सिबलिंग वर्ड का यूज हो रहा है कि सिबलिंग, आप सिबलिंग जानते हो कि यानी कि एक ही पेरेंट्स के जब दो चाइल्ड होते हैं तो वो आपस में सिबलिंग्स होते हैं। देखो यहाँ पर अभी सिर्फ मैंने एक डिव और एक पैराग्राफ की बात करी है। अगर यहाँ पे मान लो अगर मैंने इस तरह की स्टाइलिंग कर ही दी है कि डिव के बाद जो पैराग्राफ्स हैं वो, तो क्या इसी डिव की बात हो रही है? अगर आपका एक और यहाँ पे डिव होता या फिर कितने भी डिव होते और डिव के बाद देखो इस डिव के बाद अगर आपका कोई पैराग्राफ होता, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनदर पैराग्राफ और मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ। देखो अब क्या हुआ है, मेरा ये डिव था और डिव के बाद मैंने एक और पैराग्राफ लगाया और उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग जो है इंप्लीमेंट हो गई, क्योंकि मैंने क्या कह रखा है कि डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ हैं चाहे वो कोई सा भी डिव हो, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि कौन सा डिव, मैंने कहा है कि कोई भी डिव है मेरे वेब पेज पे उसके बाद जितने पैराग्राफ हैं उनकी ये स्टाइलिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अब मैं टिल्ड का साइन ना यूज करके प्लस का करता हूँ, तो प्लस किस लिए यूज होता है, हमारा एडजेसेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। अब मैंने रिलोड किया, देखो एक डिव ये है, एक डिव आपको ये दिखाई दे रहा है, और इस डिव के बाद जो एडजेसेंट एलिमेंट है, जो एडजेसेंट पी है वो ये वाला है, और इस डिव के लिए एडजेसेंट जो पी है वो ये वाला है। तो इस तरीके से हम अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यानी कि कॉम्बिनेटर्स हमारे क्या करते हैं कि आपके स्पेसिफिक कोई सिलेक्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं कि क्या आप किसी एलिमेंट के चाइल्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी आप एलिमेंट के जितने डिसेंडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी आप एलिमेंट के जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी आप एलिमेंट के बाद जितने भी जनरल जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी कैटेगरी की वही सिबलिंग्स, यानी जैसे हमारे यहाँ पे पैराग्राफ की बात हुई थी उन सभी को सिलेक्ट करने की बात करो, तो वहां पे आपका मतलब ये कॉम्बिनेटर्स का जो है कंसेप्ट आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कॉम्बिनेटर्स जो है समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिएगा। आप इसको अलग अलग तरीके से कई सारे एलिमेंट्स लेके प्रैक्टिस करना है इसकी, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।